हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं किसी धार्मिक स्थान पर गई हूँ। तो जी हाँ, मेरे भतीजे का मुंडन था जिसके लिए मैं नोएडा से एक दिन के लिए अपने घर गई थी। तो ये देखिए, ये रास्ते की वीडियोज़ हैं थोड़ी बहुत जो मैंने रिकॉर्ड की थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, क्योंकि फ़ंक्शन बार बार नहीं आते हैं, तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, तो हम लोग गए थे। और यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर। और ये मॉर्निंग में मेरी प्यारी सी सिस्टर है जो मेरे पैर में आलता लगा रही हैं। और इसने सबको आलता लगाया था, बट किसी ने इसको पैसे नहीं दिए। और ये देखिए, सुबह सुबह मैं पहुँची हूँ, उसके बाद नहाने के बाद ये सारे कार्यक्रम स्टार्ट हो चुके हैं। और अब हम लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। ये देखिए, मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरी बहनें हैं और मेरा भतीजा भी है साथ में। तो हम लोग अलग अलग गाड़ियों से निकल चुके हैं देवी माँ के दर्शन के लिए। वहीं पर मुंडन भी होगा मेरे भतीजे का। तो ये तरकुलहा माता का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है दोस्तों। आप ज़रूर एक बार विज़िट करिएगा अगर आपको मौका लगे तो। और ये मेरी बहनें हैं, प्यारी प्यारी सिस्टर्स, मामियाँ हैं, मौसी लोग हैं, ये मेरी मम्मी है। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ चल रही हैं, साथ साथ में गॉसिप भी चल रही है। वेदर बहुत ही अच्छा था दोस्तों, आप देख सकते हैं बादल बहुत घने थे, बहुत बहुत ही गहरा था। ऐसा लग रहा था बारिश होगी, बट बारिश नहीं हुई और मौसम बहुत अच्छा था यहाँ पर। और ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि मौसम अगर अच्छा नहीं होता तो फिर बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम होती है, बड़ों के लिए भी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक तरीके से गांव का एरिया है, ये पूरा अगल बगल में खेत हैं। और जहाँ पर हमने अपना प्रोग्राम किया है, बिल्कुल खुला एरिया है। ये मेरी बहनें हैं, मामा की लड़कियां हैं दोनों। और यहाँ पर और भी लोग हैं जो अपने आप आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि आप किसी ऐसे फंक्शन पे जाइए। मुझे तो खासकर बहुत कम मिलता है कि मैं कहीं जाऊँ और सारे लोग मिल जाए मुझसे। तो ये देखिए, अब यहाँ पर ढोलक को जो होता है उसको एक थोड़ी सी विधि की जाती है, उसको टीका लगाया जाता है, फिर उस पर कुछ दक्षिणा चढ़ाई जाती है, उसके बाद गाना होता है, फिर उसके बाद से एक कढ़ाई चढ़ाई जाती है जिसमें हलवा पूड़ी होती है, उसके बाद से देवी माँ को चढ़ाया जाता है, उसके बाद मुंडन होता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे। ये देखिए, मेरी भाभी है, ये मेरी छोटी बहन है, ये बड़ी दीदी हैं। और यहाँ पर सारी बहनें बैठी हुई हैं भाई को लूटने के लिए। अभी गाने हो रहे हैं, वो गाने की आवाज़ मैंने म्यूट कर दी है, वरना ये गाने बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। और ये हमको हमारी ज़मीन से जोड़ के रखते हैं, हमको हमारी प्रथाओं से जोड़ के रखते हैं। गाना बजाना मुंडन संस्कार में होना बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए हम लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पहुँच गए थे। और क्योंकि मुंडन भी शादी की तरह एक ही बार होता है। ये सारी बुआएं हैं इसकी जो बैठी हुई हैं यहाँ पर। मेरा भतीजा बिल्कुल डरा हुआ कि ये हो क्या रहा है, बट बाद में वो थोड़ा सा ठीक हो गया। अभी यहाँ पे गाने हो रहे हैं, हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं गाने को। इसके बाद अभी इनको टकला कर दिया जाएगा धीरे धीरे। बहुत रोया था बेटा मेरा, बट ठीक है, ये ज़रूरी काम था, तो ये करना भी इम्पोर्टेंट था। और मैं एक दिन के लिए ही गई थी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, सुकून मिल गया कि हाँ मैं पहुंच गई थी। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर गाना बजाना। और हम सब ने थोड़ा थोड़ा गाया जितना जिसको आता था। और अच्छा लग रहा था प्रोग्राम में शामिल होकर, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम में शामिल होना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए। क्योंकि सारी सिस्टर्स आई हुई थी, सारे रिलेटिव आए हुए थे, तो अच्छा लग रहा था। और जो ये मंदिर है, इसकी बहुत अच्छी कहानी है, प्रथा है, जो भी आप कह सकते हैं। पीछे मेरे पापा बैठे हुए, सासू माँ भी हैं, और मतलब सारे लोग आए हुए थे, तो एक बार में ही सबसे मुलाकात हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इनको देखिए ज़रा सा, मेरी सिस्टर हैं, और यहाँ पर सारी औरतें गाना गा रही हैं। थोड़ी देर में सब लोग अभी बाल उतरने के बाद फिर मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। वहाँ पर भी एक थोड़ा सा पूजा होती है जो बहुत ही मायने रखती है। ये तरकुलहा देवी का मंदिर है,
ये बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है। इसमें जो भी हम लोग अपने लिए मन्नत मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत मानते हैं, इस मंदिर को। और मेरी फैमिली में जितने भी हम लोगों का भी इवन मुंडन संस्कार इसी मंदिर में हुआ है। बहनों का, भाइयों का। अब हम बहनों के बच्चों का तो नहीं, बट भाइयों के जो बच्चे हैं उनके मुंडन संस्कार यहीं पर हुए हैं। और अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, सुकून मिलता है। और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाती हैं, ऐसा मानना है यहाँ पर सबका। तो यहाँ पर अभी हम लोगों की बातचीत चल रही है, क्योंकि कुछ लोग अभी नहीं आए हैं, उनका वेट हो रहा है। तो सारे लोग जब आ जाएंगे तो मुंडन होगा। तब तक नाच गाना। मैं देखिए अपनी देवरानी से बात कर रही हूँ। ये मेरी प्यारी सी देवरानी है, जो देवरानी कम है, सिस्टर ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा लगता है सब लोग साथ में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिएगा। ये मेरा पहला ऐसा ब्लॉग है जिसमें मैंने अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया आप लोगों से। तो अगर वीडियो में कोई भी चीज़ें अच्छी ना लगी तो उसके लिए भी मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। आ गई। तो यहाँ पर हमने बहुत सारा डांस किया, बहुत सारी मस्ती की और बहुत एंजॉय किया। अब देखिए बाल उतरने की बारी आ गई है। तो वगैरह तो वही चल रहा है। अब यहाँ देखिए बुआ लोग भी डांस कर रही हैं, क्योंकि बुआओं का ही तो ये फंक्शन होता है, बुआ भतीजे का ही। तो इसलिए ये हम 3 सिस्टर्स हैं जो अपना थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे साउंड नहीं था, बस ढोलक की आवाज़ पे हम लोग डांस कर रहे हैं, कोई म्यूज़िक नहीं था। तो अच्छा लग रहा था थोड़ा। तो देखिए बुआ लोग कितने खुश हैं अपने भतीजे के मुंडन के प्रोग्राम में। सारे लोग डांस कर रहे हैं और वो भी ढोलक की ताल पर। तो कैसा लग रहा है आपको देखकर प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। और कुछ देर का डांस था ये, अच्छा लग रहा था हम लोगों को भी। और सबसे अच्छी बात थी कि मौसम बहुत अच्छा था, तो इसलिए किसी को गर्मी नहीं हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और सब ने एक दूसरे को बहुत लूटा। छोटे ने बड़े से लूटा, बड़े ने छोटे से लूटा, यही चल रहा था।
तो अब मेरे बेटे के बालों को उतारा जा रहा है। देखिए मेरा भतीजा बेचारा अब टकला हो जाएगा। रात भर वो पूछता रहा मेरे बाल कहाँ गए, बुआ मेरे बाल कहाँ गए, मम्मा मेरे बाल कहाँ गए। उसके एक बस एक ही सवाल था, शीशे में देख देख के रो रहा था कि ये क्या हो गया। अब 1-2 दिन बाद उसको ठीक लगेगा। बच्चों को इसके बाल भी काफ़ी बड़े हो गए थे, तो इसलिए ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखिए यहाँ पर गाना बजाने के साथ साथ बाल को उतारा जा रहा है अच्छे से। वो बहुत रो नहीं रहा था, बट वो बहुत ही सहम गया था कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए सारे लोग बुआ को पैसे दे रहे हैं और अब हम लोग आ गए हैं मंदिर में। यहाँ पर मेरी मामी, मौसी और बहन, देवरानी सब लोग हैं साथ में। ये मंदिर है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुंडन संस्कार के लिए ही आते हैं इस मंदिर में। और ये पीछे का ये नज़ारा है। हमारे पीछे जो ये नदी है ये गुर्रा नदी है, जिसका उल्लेख हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे बंधु सिंह, उनके इतिहास से जुड़ा हुआ है। आप ज़रूर पढ़िएगा इसको, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और स्टोरी नहीं है बल्कि सच्चाई है ये। और यहाँ पर मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ यहाँ की मंदिर और नदी को। ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और हम लोग जब छोटे थे तो यहाँ पर कुछ अलग था, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। और ये देखिए मेरे भतीजे को लेकर ये किन्नर लोग हैं जो डांस कर रहे हैं। यहाँ पर ये मान्यता है कि अपने दुपट्टे पर डांस करवाना, मतलब इन लोगों को डांस करवाना चाहिए और कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो यही चल रहा है वहाँ पर। मेरी मम्मी वहाँ बैठ के उसके दुपट्टे पर अपने उनको डांस करवा रही हैं। तो ये मान्यता है। ये मेरा भाई था और ये देखिए मेरी मम्मी अब उठ गई हैं दुपट्टे को लेकर। और ये माना जाता है कि ऐसा करवाने से बच्चे की दुख बलाएँ सब दूर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी और नए ब्लॉग के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तो ये पूरा मंदिर, अब शाम हो चुकी है, हम लोग घर जाने वाले हैं। और ये पूरा यहाँ का मेला है ये, और ये हमेशा चलता है। और यहाँ पर लास्ट में मैं हूँ और मेरी देवरानी है। हम लोग दोनों लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की, क्योंकि ज़्यादातर मौका लगता नहीं है। हम लोगों ने कुछ बातें की यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में नई जानकारी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।